व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। अल्लाह कहता है इस जमीन के ऊपर फसाद मत फैलाओ। फसाद तो मुनाफिक फैलाते हैं। मुनाफिक किसको कहते हैं? जिसके बारे में पता ही नहीं चले उसके अंदर क्या है। मुनाफिक की मिसाल कैसे बताऊं? मुनाफिक कैसे समझो? उठेगा तुम्हारे साथ, बैठेगा आपके साथ, खाएगा आपके साथ, रहेगा आपके साथ, चलेगा आपके साथ, कारोबार और बिजनेस करेगा आपके साथ, लेन देन करेगा आपके साथ, और छुरी भी भोगेगा तो आपके पेट। यह है मुनाफिक की सही परिभाषा, यह है मुनाफिक का सही इंट्रोडक्शन। तो मेरे भाइयों, ये सोचने की जरूरत है हमें। और मुनाफिक की पहचान बताइए, वो क्या कहता है? अल्लाह जब उनसे कहता है ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़, जमीन में फसाद बर्पा मत करो, जमीन में तुम फितना मत फैलाओ, झगड़ा पैदा ना करो, जमीन में फसाद मत फैलाओ। कालू, तो ये मुनाफिक कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह कर रहे हैं, हम फसाद कहाँ बर्पा करते हैं, हम तो अच्छे लोग हैं, हम तो नेक लोग हैं, हम तो लोगों का भला चाहते हैं, हम कभी फसाद बर्पा नहीं करते। अला, अल्लाह कह रहा होशियार रहना इनसे, बी केयरफुल, इनसे सावधान रहना। ये अपनी जबान से कह रहे हम कोई फसाद नहीं फैलाते, हम तो इस्लाह करते हैं। इन्नमा अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, होशियार रहना, यही फसादी हैं, यही फसाद बर्पा करते हैं, इस रूए जमीन से चैन और सुकून और शांति को भंग करना चाहते हैं। वलाकिन ला यशऊरून, इनको पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा जुर्म इस धरती पर, इस जमीन पर अगर कुछ है तो फितना और फसाद फैलाना है। मेरे भाइयों, आप इस जमीन के ऊपर फसाद नहीं फैला सकते। फसाद फैलाने से मना किया है इसने। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को देखो, अब रसूलुल्लाह बन चुके हैं, 13 साल मक्के में रहते हैं। मक्के के बाशिंदों ने मजबूर कर दिया, आपको रहने नहीं दिया। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मक्का छोड़कर 13 साल के बाद मदीना चले जाते हैं। अभी मदीना में रहते हैं। मदीना जाने के बाद मक्के में उम्रा करने के लिए आना चाह रहे हैं। आप अपने चंद सहाबा के साथ, अपने चंद साथियों के साथ मदीने से मक्का तशरीफ ला रहे हैं। इधर पता चलता है मक्के के काफिरों ने ऐलान कर दिया मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को और उनके साथियों को मक्के में घुसने नहीं दिया जाएगा, मक्के में आने नहीं दिया जाएगा। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को और उनके साथियों को मक्के से दरवाजे पर खड़ा कर दो। लोगों को, शातिरों को, बदमाशों को, जो मोहम्मद को और उनके साथियों को मक्के में एंट्री न करने दें। फसाद फैलाना चाहते थे काफिर लोग। जब ये लश्कर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ मक्के से कोई 7 मील की दूरी पर, 7 मील्स की दूरी पर, 7 माइल्स की दूरी पर हुदैबिया के मकाम पर पहुंचता है और ये खबर मिलती है कि मक्के में हमारी एंट्री नहीं है। लोग तलवारें लेकर बाहर खड़े हैं और वो हमें और हमारे साथियों को मारना चाहते हैं। तो आपने एक कासिद भेजा, आपने एक दूत भेजा, आपने एक एलची भेजा, आपने एक पैगाम्बर को भेजा कि आओ और बातचीत कर लो, बातचीत के जरिए मामले हल कर लेना चाहिए। बातचीत के जरिए बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। आपने भी किसी कासिद को भेजा, एलची को भेजा, कहा जाओ और काफिरों को दावत दो, हम हुदैबिया के मकाम पर हैं, आओ और हमसे बातचीत कर लो। बातचीत के जरिए अगर रास्ता निकलता है तो ठीक, वरना हम लड़ने नहीं आए, झगड़ा करने नहीं आए। काफिरों ने इस बात को मान लिया, ठीक है चलो बातचीत करने में क्या बुराई है।
बातचीत करने में क्या बुराई है। कुछ लोग मक्के से हुदैबिया के मकाम पर आए, उन लोगों का सरदार सुहैल था, काफिरों का सरदार सुहैल था। बहुत स्लो बोल रहा हूँ और समझा के कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी बात पूरी तरीके से तो आपके दिल में उतार सकूं। काफिरों में जो लोग आए उनका प्रेसिडेंट, उनका सभापति कौन था? सुहैल। ये लोग जब आए तो बातचीत होने लगी। आपने कहा देखो हम और हमारे साथी उम्रा करने आए हैं, हमें मक्के में दाखिल हो जाने दो, हम खाने काबा का तवाफ करेंगे, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ेंगे, हजरे अस्वद के और सफा मरवा की सई करेंगे। सफा मरवा की सई करने के बाद अपने बाल हल्क करेंगे, अपने बाल छिलाएंगे और यहाँ से हम चले जाएंगे। हम सिर्फ उम्रे के लिए आए हैं, आपको हमें रोकने की आपको रोकना नहीं चाहिए। उन लोगों ने, काफिरों ने कहा आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, हम आपको रोक रहे हैं, हम आपको अभी उम्रा नहीं करने देंगे, इस साल तो बिल्कुल ही नहीं करने देंगे। हमने और हमारे साथियों ने मन बना लिया है, नहीं, आप इतने लोगों को तोड़कर आप अपने साथ मक्के से मदीना ले गए। कितने लोगों ने कितना कमाया और यहाँ रहकर मजदूरी की और सारी माल दौलत लेकर मदीने चले गए। आप मदीने में भी अपने बाप दादा का दीन लोगों से छुड़वा रहे हैं और हम आपको आ जाने दें? नहीं। बातचीत का दौर चलता है तो कुछ शर्तें लगाई जाती हैं। उन शर्तों को मोहम्मद रसूलुल्लाह मान रहे हैं सिर्फ इसलिए कि फसाद ना फैले, झगड़ा ना फैले, आपस में लड़ाइयां न हो, दंगे न हो, तलवारें न चले, एक दूसरे का मर्डर न करे। आपने फितना और फसाद रोकने के लिए उस मौके पर काफिरों की नाजायज शर्तें भी मानी। अब सुनिए वो शर्तें क्या थी जिन पर समझौता होता है, जिन पर कंप्रोमाइज होता है और उस समझौते पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खुद सिग्नेचर करते हैं, आप खुद उसके ऊपर हस्ताक्षर करते हैं, आप खुद लिखते हैं कि मुझे ये शर्तें मंजूर हैं। वो नाजायज शर्तें क्या थी जरा सुनिए मेरे भाइयों। आए मोहम्मद, पहली शर्त देखिए, आए मोहम्मद इस साल हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे, आप भी जाइए और आपके साथ जितने लोग आए हैं मदीने से ये सब मदीने वापस जाएं। 400 किलोमीटर, और वो भी ट्रेन का सफर नहीं था कि जर्जी साहब की तरह बैठे लखनऊ से शाम को सुबह आपके यहाँ आ गए। घोड़ों का सफर, ऊंट का सफर, वो भी 400 किलोमीटर का सफर मदीने से चलकर मक्के की, और मक्का आ चुका 7 मील दूर रह गया बस। और शर्त पहली, इस मर्तबा हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे, आप भी जाइए और आपके साथ जितने लोग आए सब वापस जाओ। आपने कहा ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। सुहैल ने, काफिरों के प्रेसिडेंट ने कहा मेरी दूसरी शर्त ये है, क्या है कि अगली साल, नेक्स्ट ईयर आप आ सकते हो, आपके साथ जितने लोग आना चाहें आ सकते हैं, लेकिन इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर, अगली साल आप आएंगे, लेकिन आपको मक्के में 3 दिन से ज्यादा नहीं रहने दिया जाएगा। मेरे माँ बाप की जमीनें आज भी मक्के में मौजूद, और हम ही से कहा जा रहा है कि तुम्हें मक्के में नहीं रहने दिया जाएगा। हमारे रिश्तेदार आज भी मक्के में मौजूद, लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि आपको 3 दिन से ज्यादा नहीं रहने दिया जाएगा। मक्के में मेरा खानदान आज भी मौजूद, लेकिन हम ही से ये कहा जा रहा है कि आपको इस मक्के में 3 दिन से ज्यादा नहीं रहने दिया जाएगा। बिल्कुल वही हालात
इस देश को आजाद कराने में खून हमने बहाया, कुर्बानियां हमने दी। बंटवारे के मौके पर हमें इख्तियार था इस मुल्क को छोड़ने का और दूसरे मुल्क में जाने का, लेकिन हम अपनी मर्जी से इस देश के अंदर रुके। जो लोग अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे और उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, आज वो तो सरकार में मौजूद हैं, आज वो गवर्नमेंट चला रहे हैं, लेकिन जिन्होंने तख्तों पर लटक कर फांसी के फंदों को चूम कर अपनी जानें दी हैं, 1-1 लाख, 1.5, 2-2 लाख उलमा ने फांसी के तख्तों को चूम लिया और फांसी के फंदों को चूमते चूमते अपनी जानें दे दी, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी को उन्होंने तस्लीम नहीं किया। आज इस देश को आजाद कराने में सबसे ज्यादा कुर्बानियां हमने दी हैं। मेरे भाइयों, 95,000 लोगों में 65,000 लोग सिर्फ मुसलमान जिनके नाम आज भी इंडिया गेट के दरवाजे पर लगे हुए हैं। आज भी दिल्ली के इंडिया गेट पर देखा जा सकता है 95,000 में से सिर्फ 65,000 सिर्फ मुसलमानों के नाम। गौर कीजिए, जिन्होंने इस देश की आजादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और आज हम ही से कहा जा रहा है, आज इस देश में के रहने वाले हो या नहीं, तुम्हें प्रूफ देना पड़ेगा, तुम्हें सबूत दिखाना पड़ेगा, तुम्हें अपने बाबा आबाओ अजदाद, अपने बाप दादाओं का जन्म दिखलाना पड़ेगा। किसी की बीवी पाकिस्तान की तो नहीं थी, बांग्लादेश की तो नहीं थी, इंडोनेशिया की तो नहीं थी, आज हम ही से कहा जा रहा है कि आपको सबूत दिखाना पड़ेगा। कंडीशन 3 दिन से ज्यादा आप और आपके साथियों को नहीं रहने दिया जाएगा। आपने कहा ठीक है, चलो मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। देखिए शांति के लिए आप कितना दब रहे हैं। उन्होंने कहा मोहम्मद, मेरी तीसरी शर्त ये है, आप और आपके सहाबा तलवारें लेकर तो आएंगे, लेकिन तलवारें मियान में रखी हुई होंगी, खुली हुई तलवार लेकर नहीं घूम सकते हो। और मक्के में हमारे आदमी खुली हुई तलवार लेकर घूमेंगे। आपने कहा मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। चौथी शर्त है, और शर्त है, अभी बात खत्म हुई। का चौथी शर्त यह है कि अगर मक्के से मेरा कोई आदमी आपके पास भागकर मदीना चला जाए और आपके पास पहुंच जाए, इस्लाम ले आए और आपके साथ रहना चाहे, तो आप उसको अपने पास नहीं रोक सकते हो। अगर आज के बाद मक्के से कोई भी आदमी मदीना जाएगा तो आपको मेरा आदमी वापस करना होगा, मेरा आदमी रिटर्न करना होगा, मेरा आदमी लौटाना होगा। लेकिन मदीने से अगर आपका कोई आदमी हमारे पास मक्के में आ जाएगा तो हम वापस नहीं करेंगे, हम वापस नहीं करेंगे, हम उसको नहीं लौटाएंगे। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। देख रहे हैं कोई शर्तों का तालमेल है। इस साल नहीं करने दिया जाएगा, ठीक, अगली साल आ सकते हो, ठीक है, 3 दिन से ज्यादा नहीं रहने दिया जाएगा, ठीक है। तलवार लाओगे लेकिन मियान में रहेगी, खुली हुई तलवार लेकर नहीं घूम सकते हो, लेकिन मेरे आदमी खुली हुई तलवार लेकर घूमेंगे। ठीक, मेरा आदमी अगर मक्का छोड़ के मदीना चला गया तो तुम्हें वापस करना होगा, ठीक है। लेकिन तुम्हारा आदमी उत्तेजित किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है ताकि मोहम्मद उड़ जाए और समझौते पर दस्तखत, यही झगड़ा हो और चंद लोग जो मोहम्मद के साथ आए उनको यहीं पर खत्म कर दें, लड़ लड़ा कर मार डाले, खत्म। ये बहाना ढूंढ रहा है, जैसे आज कल की मौजूदा गवर्नमेंट बिल्कुल यही बहाना सुहेल ढूंढ रहा है कि किसी तरीके से कह दे मोहम्मद नहीं, ये कैसे हो जाएगा। और यहीं पर लड़ाई झगड़ा हो, यहीं पर तलवारें चलें, ये जिहाद के नाम पर लड़ें और हम भी लड़ें। और चंद लोग तो हैं, ये लोग हम इनको उठाकर यहीं पर कत्ल कर दें, लेकिन आप कोई मौका नहीं दे रहे हैं, फितना और फसाद को रोक रहे हैं। आप कह रहे हैं मुझे तुम्हारी ये शर्त। अब वो सोच रहा है यार क्या मामला है, इसको ये भी मंजूर। चलो
मेरा आदमी आएगा तो वापस करोगे, तुम्हारा आदमी आएगा तो मैं वापस नहीं करूंगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त अब सिग्नेचर हो लिख दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं। सुहेल से कहा लो सिग्नेचर कर दो। काफिरों का सरदार सुहेल के पास जैसे ही डॉक्यूमेंट हाथ में आया, उसने देखा तो आखिरी चाल चली कंप्रोमाइज को बिगाड़ने की। आखिरी कोशिश की उसने कि अभी भी खेल बिगड़ जाए। तो उसने कहा वाह, इस पे तो लिखा हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं। अरे हम रसूलुल्लाह मानते ही कहां हैं। कहा कि रसूलुल्लाह काटो। अरे इसी बात का तो झगड़ा ही है। आप कहते हो मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं कहता हूं नहीं हूं। अगर हम रसूल मान ही लें तो झगड़ा किस बात का? अरे झगड़े की बुनियाद ही यही है कि आप अपने आप को रसूलुल्लाह कहते हैं और हम आपको रसूलुल्लाह नहीं मानते। लिहाजा ये रसूलुल्लाह काटो और लिखो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कागज को लिया और हजरत अली से कहा, अय अली रसूलुल्लाह काट। अल्लाह के नबी किससे कह रहे हैं? अली से। अय अली रसूलुल्लाह काट दो और रसूलुल्लाह की जगह इब्ने अब्दुल्लाह लिख दो। मोहम्मद तो लिखा ही हुआ है, रसूलुल्लाह ये हमें मानते नहीं है। इब्ने अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह का बेटा, सन ऑफ अब्दुल्लाह मानते हैं, अल्लाह का बेटा मानते हैं। लिहाजा लिख दो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को ये शर्त मंजूर है। इधर हजरत अली ने मना कर दिया। नबी के सामने देखिए कितने चैलेंज। उधर वो कह रहा हम रसूलुल्लाह काटो, नहीं तो हम शर्त नहीं मानेंगे, समझौता नहीं होगा, कंप्रोमाइज नहीं होगा। इधर आप हजरत अली से कह रहे हैं अली रसूलुल्लाह काट दो, इधर हजरत अली कह रहे हैं मैं नहीं काट सकता। सोचो कितने चैलेंज। हजरत अली ने कहा मैं नहीं काटूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा क्यों नहीं काट रहे हो? फरमाया वाह, आप तो अल्लाह के रसूल हैं, हम तो आपको रसूलुल्लाह मानते हैं। हम आपके अल्लाह का रसूल होने पर ईमान लाए हैं। जब हम आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं तो रसूलुल्लाह कैसे काट दें? काटने का मतलब यह है कि हम मान नहीं रहे हैं। काटने का मतलब यह है कि हम मान नहीं रहे। जब हम आपको रसूलुल्लाह मानते हैं तो काटे कैसे? अल्लाह के नबी, मेरे हाथ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं रसूलुल्लाह काट सकूं। अल्लाह ने आपको रसूलुल्लाह बनाया है, अल्लाह ने आपको पैगंबर बनाया है, अल्लाह ने आपको रसूलुल्लाह बनाकर भेजा है, तो फिर हमारी क्या मजाल कि मैं रसूलुल्लाह काट दूं? अल्लाह के नबी, मेरे अंदर इतना बड़ा कलेजा नहीं है कि मैं रसूलुल्लाह काट सकूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा ठीक है तो मत काटो, मुझे बताओ कि रसूलुल्लाह कहाँ लिखा? जो नबी ऐलान करता है इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ लोगों मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। आज वो रसूल कह रहा है ऐ अली मुझे बताओ कि रसूलुल्लाह कहाँ लिखा हुआ है? हजरत अली ने इशारा किया, ये लिखा है। अल्लाह के नबी अपने हाथ से कलम लेते हैं और रसूलुल्लाह काट रहे हैं। जिस नबी को अर्श वाले ने रसूलुल्लाह बना कर भेजा है, अल्लाह ने जिसको रसूल बनाकर भेजा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने भी लोगों से कहा है जब अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो तो इस्लाम में दाखिल होने के लिए अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु भी पढ़ना है, तुम्हें मुझे अल्लाह का रसूल भी मानना है। लेकिन आज ये लोग रसूलुल्लाह कटवा रहे हैं। अगर ना काटूं, अगर उसको मैं न मिटाऊं तो ये लड़ाई के लिए तैयार है, झगड़ा करने के लिए तैयार है, फितना फैलाने के लिए तैयार है। इस फसाद को कैसे रोका जाए, इस फितने को कैसे रोका जाए, इस लड़ाई को कैसे खत्म किया जाए? आपने अपने हाथ से रसूलुल्लाह काट दिया, आपने अपने हाथ से कलम जद कर दिया, आपने रसूलुल्लाह का शब्द, रसूलुल्लाह का वर्ड अपने हाथ से काट दिया। अल्लाह की कसम, जब रसूलुल्लाह का लफ्ज खुद अल्लाह के रसूल काट रहे होंगे, हजरत अली के ऊपर क्या गुजर
रही होगी, हजरत अबू बकर सिद्दीक कैसे रो रहे होंगे, और हजरत उमर फारूक का हाथ तो तलवार के दस्ते पर मचल रहा होगा कि अभी इस सुहैल की मैं गर्दन उड़ा दूं जो हमारे नबी से रब्ज़ रसूलुल्लाह कटवा रहा है। गौर करो मेरे साथियों, लेकिन ये तमाम की तमाम सहाबा मानने पर मजबूर है, इसलिए कि हमने रसूलुल्लाह को माना है। जब अल्लाह के नबी जो भी कर रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी मानना पड़ रहा है। इसी का नाम इताअत है, इसी का नाम फरमा बरदारी है कि हमारा दिल गवारा नहीं कर रहा है कि अल्लाह के नबी अपना नाम लफ्ज़ रसूलुल्लाह काटे, हम नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी मानना पड़ रहा है क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह चाहते हैं कि मैं काट कर फसाद रोक दूं। इससे पता चलता है इस्लाम वो नहीं है जो हमारा दिल चाहे, इस्लाम वो है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह चाहे, चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो, चाहे उसके लिए हमारा दिल गवारा करे या ना करे। हजरत उमर फारूक ने जब देखा कि रसूलुल्लाह का नाम लफ्ज शब्द आप अपने हाथ से काट रहे हैं तो कहने लगे, आए अल्लाह के रसूल रुक जाइए, आए अल्लाह के नबी रुक जाइए। आपने कहा क्या बात है? फरमाया, आए अल्लाह के नबी, रसूलुल्लाह काटने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। फरमाया क्या बात है? हाँ पूछो आए उमर, क्या पूछना चाहते हो? अभी आपने काटा नहीं है। हजरत उमर ने कहा, आया अल्लाह के नबी मुझे इतना बता दो, अलसना अलल हक व हुम अलल बातिल, आए अल्लाह के नबी क्या हम हक पर नहीं हैं? अलसना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं हैं? क्या हम सच्चे नहीं हैं? क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं? क्या आपको अल्लाह ने रसूलुल्लाह बनाकर नहीं भेजा है? क्या कुरान हक नहीं है? क्या इस्लाम सच्चा नहीं है? क्या आप अल्लाह के नबी नहीं हैं? क्या हम हक पर नहीं हैं? क्या हम सच्चे रास्ते पर नहीं हैं? आपने फरमाया काला बला, हाँ क्यों नहीं, हम हक पर हैं। फरमाया, अल्लाह के नबी वहुम अलल बातिल, क्या वो गलत नहीं है जो आज नाजायज शर्तें मनवा रहे हैं? क्या वो गलती पर नहीं है? आपने फरमाया बला, हाँ क्यों नहीं, वो गलती पर है। फरमाया, अल्लाह के नबी अगर अभी आप मुझे हुक्म दे दें और मैं इनसे लड़ने लगूं, जिहाद करूं, तलवारें निकाल लूं, क्या अल्लाह के नबी अगर मैं इनको मार दूं, मैं अपनी तलवारों से इनको कत्ल कर दूं, इनका खून बहा दूं, तो क्या ये काफिर जहन्नम में नहीं जाएंगे? कत्लाहुम फिन्नार, क्या ये काफिर जहन्नम में नहीं जाएंगे? आप कह रहे भला, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम इनको कत्ल कर दोगे जिहाद में तो ये जहन्नम में जाएंगे, अगर ये मारे गए तो जहन्नम में जाएंगे। फरमाया कत्लाना फिल जन्ना, अगर लड़ते लड़ते ये हमें मार दें, इनकी तलवारों से हमारी गर्दनें कट जाएं, अगर हम मारे जाएं तो क्या हम जन्नत में नहीं जाएंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाँ अगर तुमने उनको मार दिया तो वो जहन्नम में जाएंगे, और उन्होंने तुम्हें मार दिया तो तुम जन्नत में जाओगे। फरमाया, अल्लाह के नबी जब हम हक पर हैं, ये गलत है, हम मारे जाएं तो जन्नती, मार दे तो ये जहन्नमी, फिर आप हमें रोके क्यों हैं? फिर आप हमें जिहाद का हुक्म क्यों नहीं दे रहे हैं? फिर आप तलवार निकालने का हुक्म क्यों नहीं दे रहे हैं? इतना जिल्लत से आप फैसला मान रहे हैं और इतना जलील होकर नाक कटवा कर, नाक रगड़ कर आप उनका फैसला मान रहे हैं, आप उनसे सुलह कर रहे हैं, ये कहाँ की अक्लमंदी है? आपने फरमाया, उमर चुप रहो, उमर खामोश रहो, जो मैं समझ रहा हूँ वो तुम नहीं समझ रहे हो। अभी मुझे फितना रोकना है, फसाद रोकना है, झगड़ा रोकना है, अमन पैदा करना है, शांति बहाल करना है। आपने हजरत उमर की भी नहीं सुनी और आपने रसूलुल्लाह काट दिया। जब रसूलुल्लाह काटा तो फिर ये समझौता पूरा हो गया, ये कंप्रोमाइज पूरा हो गया, और आप और आपके सहाबा मक्का छोड़कर फिर से मदीने वापस चले आए। मेरे प्यारे साथियों,
अमन और अमान को कायम करने के लिए, शांति को बहाल करने के लिए और फितना और फसाद को रोकने के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इस हद तक कंप्रोमाइज किया कि लफ्ज़ रसूलुल्लाह तक काटना गवारा कर लिया, लेकिन झगड़ा नहीं होने दिया। अमन और अमान और शांति को बहाल रखा। क्या हम और आप ऐसा करेंगे? क्या हम और आप छोटे बाप के थोड़ी देर के लिए बेटे बनेंगे? क्या हम आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से सीखेंगे कि इस मुल्क में अमन कैसे पैदा हो, इस मुल्क के अंदर फसाद कैसे रुके, इस मुल्क के अंदर झगड़ा कैसे खत्म हो? क्या हम और आप ये कुर्बानी देंगे जो जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है? हम तो बड़े बाप के बेटे हैं।